हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस स्टोरी से रिलेटेड पूरी ग्रामर, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्प हो। तो वीडियो में बने रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अ गुड लेसन, इसका मतलब है एक अच्छा सबक। लेसन मतलब पाठ भी होता है, लेकिन यहाँ जो सेंस निकलेगा स्टोरी के हिसाब से वो है एक अच्छा सबक। वंस, एक बार, अ बफेलो ग्रेज्ड फॉर आवर्स, एक भैंस ने चरा। ग्रेज्ड मतलब होता है चरना, फॉर आवर्स घंटों के लिए या घंटों तक। एक बार एक भैंस ने चरा घंटों तक या घंटों के लिए। इन अ फील्ड, में, एक खेत, एक खेत में। अब यहाँ हम ग्रामर समझ लेते हैं। देखिए, मेन चीज़ हमारी है वर्ब। वर्ब से हम टेंस डिसाइड करते हैं, तो हमारी मुख्य क्रिया जो यहाँ है वो है ग्रेज्ड, जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। टिल, जब तक। हर, उसका। स्टमक वॉज फुल, पेट भर गया, जब तक उसका पेट भर गया। देन, तब। सी ड्रैंक वाटर, उसने पिया पानी। अब यहाँ देखिए, सी जो है प्रोनाउन है, ये बफेलो के लिए आया क्योंकि वो फीमेल की तरह ट्रीट की गया। फ्रॉम, से। और जो हमारी मेन वर्ब है इस क्लॉज में वो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अ, एक। नियर बाई स्ट्रीम, समीप के झरने। उसने पिया पानी एक समीप के झरने से। सून, जल्द ही। सी स्टार्टेड फीलिंग लेजी, उसे आलस, लेजी मतलब होता है आलस, लगने लगी। स्टार्टेड फीलिंग लेजी का मतलब आलस लगने लगी। सो, इसलिए। सी वेंट एंड सैट डाउन, वह गई और बैठ गई नीचे। सिट डाउन का मतलब होता है बैठना नीचे, लेकिन यहाँ ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसमें एक हिस्सा वर्ब का है, एक हिस्सा प्रीपोजिशन का है। तो वर्ब वाले हिस्से में हमने इसको सेकंड फॉर्म में रखा है क्योंकि टेंस हमको पास्ट इंडेफिनिट का रखना है। और इस क्लॉज में देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये वाला क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। इन दोनों क्लॉज को एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। अंडर, नीचे। अ, एक। सेडी ट्री, छांवदार पेड़, एक छांवदार पेड़ के नीचे। सून, जल्द ही। द बफेलो, भैंस। यहाँ देखिए द जो है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, किसी नाउन के साथ आता है उसको डेफिनेट बनाने के लिए। वॉज डोजिंग, इसका मतलब है ऊँघ रहा था। जैसे हम नींद में उगते हैं या जमाई लेते हैं, उसी डोजिंग का मतलब वही होता है। और इसमें देखिए वॉज के साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, तो ये वाला सेंटेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अक्रो, एक कौवा। वॉज फ्लाइंग एबव, उड़ रहा था ऊपर, एक कौवा उड़ रहा था ऊपर। ही, वह। वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, था भी बहुत थका, वह भी बहुत थका था। टायर्ड मतलब होता है थका। ही केम डाउन, वह नीचे आया। अब यहाँ देखिए कम डाउन ये भी एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसमें एक हिस्सा वर्ब का होता है, एक हिस्सा प्रीपोजिशन का। यहाँ वर्ब के हिस्से में हमने सेकंड फॉर्म रखा है क्योंकि टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। वह नीचे आया एंड और रेस्टेड ऑन
द बफेलोज बैक आराम किया या बैठ गया। ऑन पे द बफेलोज बैक भैंस के पीठ पे। फॉर अ कपल ऑफ आवर्स कुछ घंटों के लिए। फॉर अ कपल ऑफ आवर्स का पूरा मतलब है कुछ घंटों के लिए। वेन जब द बफेलो वोक अप भैंस जगा। वोक अप का मतलब होता है जगना। ये देखिए ये भी पूरा एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसमें एक हिस्सा वर्ब का एक हिस्सा प्रीपोजिशन का, लेकिन यहाँ वर्ब के हिस्से को हमने सेकंड फॉर्म बनाया क्योंकि टेंस हमको पास्ट इंडेफिनिट का रखना पड़ा। द क्रो कौवा केम इन फ्रंट ऑफ हर आया सामने। ऑफ हर मतलब उसके। कौवा आया सामने उसके। एंड और सेड कहा। वो क्या कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा में पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है। थैंक यू मैडम धन्यवाद आपको श्रीमती। मैडम मतलब श्रीमती। धन्यवाद आपको श्रीमती। आई हैव बीन रेस्टिंग ऑन योर बैक फॉर आवर्स मैं कर रहा हूं आराम पे आपके पीठ। फॉर आवर्स घंटों से। मैं आराम कर रहा हूं आपके पीठ पे घंटों से। अब यहां देखिए इस सेंटेंस का जो टेंस होगा वो होगा हैव के साथ मेन बीन लगी है और उसके साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आया है। हैव बीन से सेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का और मेन वर्ब आईएनजी में है तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई फील ऑब्लिग्ड मुझे या मैं आभारी हूं। आई फील ऑब्लिग्ड का मतलब होता है मैं आभारी हूं फॉर योर काइंडनेस आपकी दयालुता के लिए। मैं आभारी हूं आपकी दयालुता के लिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज उसका स्टेटमेंट खत्म। नो नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क। देयर इज नो नीड टू थैंक मी कोई जरूरत नहीं है। यहां देखिए देर का कोई सेंस नहीं है बस सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए लिखा गया है। मुझे मी मतलब होता है मुझे धन्यवाद देने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे धन्यवाद देने के लिए। सेड कहा। द बफेलो भैंस ने। डबल इन्वर्टेड कॉमा में नया स्टेटमेंट है। आई नॉट इवन फेल्ट योर वेट मुझे महसूस भी नहीं हुआ। इवन का सेंस है भी मुझे महसूस भी नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए फेल्ट जो है माई वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। योर वेट तुम्हारा भार। आई डोंट नो मुझे नहीं पता। वेन यू केम तुम कब आए। एंड और वेन यू गॉट ऑफ कब तुम उतर गए। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना जिसमें ये पूरा हिस्सा फ्रेजल वर्ब का है। एक हिस्सा वर्ब का एक हिस्सा प्रीपोजिशन का। वर्ब के हिस्से को हमने सेकंड फॉर्म में रखा है क्योंकि टेंस हमको पास्ट इंडेफिनिट का रखना है। मुझे नहीं पता तुम कब आए और कब उतर गए। देयर इज नो नीड कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। टू ऑब्लिग्ड कृतज्ञता दिखाने की। फॉर स्मॉल थिंग्स छोटी चीज़ों के लिए। फॉर मतलब के लिए स्मॉल थिंग्स छोटी चीज़ों के लिए। द क्रो कौवा ने
लर्नड अ गुड लेसन, सीखा एक अच्छा सबक। फ्रॉम से द बफेलो, भैंस। कौवा ने सीखा एक अच्छा सबक भैंस से। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।